वेरी गुड। और सभी भी अच्छे से बैठे हैं। स्टार्ट करते हैं। नमोकार मंत्र से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाथ जोड़ के आंखें बंद सभी की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राया नमो लोए सवसाहूणम्। एक साथ स्क्रीन पर ज्ञानानंद स्वभावी में शेयर करूंगा और आप लोग एक साथ देखकर बोलेंगे, है ना, और मुझे सुनेंगे भी। अच्छे से बोलना है सबको और अच्छे से सुनना है सबको, ठीक है। चलिए बोलिए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, परखी मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए, तैयार हैं आप लोग सब? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 2 दिन आप लोगों ने पल भैया से बहुत अच्छे से क्लास पढ़ी और अभी हम लोग है, आज हम अपना लास्ट 2 डेज का जो विषय था वो रिवाइज थोड़ा सा करें। रिवाइज क्या, आपने निवृत्ति अनम्यूट करके, आप थे क्लास में? तो 2 दिन क्या विषय पढ़ा ये कौन बताएगा? पीयूष जी आप बता सकते हो तो आप बता दें। हाँ प्रक्षाल बोलो। हाँ भैया, प्रक्षाल, उत्तम भैया ने, उत्तम तप ने सिखाया कि हमें इच्छाओं का निरोध करना चाहिए। जो धर्म इच्छाओं का निरोध करने में निमित्त हो, उसे ही उत्तम तप कहते हैं। अच्छा मतलब धर्मों और की जिसे, चर्चा आपने की, ठीक है। हाँ, और कल त्याग धर्म का और पढ़ा था, है ना? उत्तम त्याग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, उत्तम तप और उत्तम त्याग, ये 2 धर्म के बारे में आपने की क्लास में और परसों की क्लास में पढ़ा था। हम सिर्फ शॉर्ट में इन दोनों की पोएम्स जो हैं वो बोलेंगे और फिर हम आज जो उत्तम आकिंचन धर्म है उसकी बात यहाँ से सब लोग करेंगे, ठीक है। अभी उत्तम तप धर्म की पोयम एक साथ हम लोग बोलेंगे।
बोलिए। आत्मलीनता ही तप जानो, आत्मलीनता ही तप जानो, सब पर वस्तु रहित निज मानो। फिर से एक साथ जल्दी। ऐसे आत्मलीनता, आत्मलीनता ही तप जानो, सब पर वस्तु रहित निज मानो, सब पर वस्तु रहित निज मानो। बहुत बढ़िया। फिर ऐसे विषयों की इच्छा नहीं करना, विषयों की इच्छा नहीं करना, निर्वांछक हो तप आचरना। फिर से, विषयों की इच्छा नहीं करना, निर्वांछक हो तप आचरना। बहुत बढ़िया। कैसे अविरल? ऐसे, विषयों की इच्छा नहीं करना, बोलो, विषयों की इच्छा नहीं करना, और निर्वांछक हो तप आचरना। निर्वी, बहुत बढ़िया। फिर ऐसे, ये जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है ना, नर भव, है ना, तो कैसे करेंगे पर्व? नर भव की महिमा पहचानो, ऐसे, ऐसे नहीं करना है विरल। क्या नहीं बोल रहे हैं ध्यान? कैसे बोल रहे हैं? महिमा, वाह, ऐसे करते हैं ना अपन, अरे वाह क्या बात, ऐसे, है ना? कैसे करेंगे? नर भव की महिमा पहचानो, वेरी गुड शाश्वत। नर भव की महिमा पहचानो, और सुकुमाल महामुनि सम तप ठानो, है ना? नाम क्या है शाश्वत? है ना, नाम क्या है? सुकमाल महामुनिराज, है ना? तो सुकमाल महामुनि सम तप ठानो। हिया एक्शन करना है इसना। हाँ, वेरी गुड अवधि, है ना? देखो क्या पढ़ा हमने इसमें, तो हमने इसमें पढ़ा, हमें फालतू में, हमारी फालतू की विशेष नहीं होनी चाहिए, है ना? फालतू की इच्छा हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, इच्छा का निरोध करना मतलब इच्छा को रोकना। अभी पता शाश्वत, इच्छा को रोकना मतलब इच्छाओं को खत्म करना तप कहलाता है। आरिका, किसे तप कहते हैं? इच्छाओं को खत्म करने के लिए तप कहते हैं। हाँ रीति, बोलो क्या बोल रहे हो? भैया हमें परिसर ने दूसरी पढ़ाई थी, पोयम। हाँ कोई बात नहीं, वो भी याद कर लो, ये भी कर लो, अच्छी बात है ना, 2 हो जाएंगे। चलो, है ना? तो क्या बोला? तो विषयों की इच्छा नहीं करना। तो हमने कहा विषयों की इच्छा नहीं करना मतलब ऐसा करना कि उनको दबा देना। अच्छा, ऐसा आरिका, इच्छाओं को दबाना पड़ता है ध्यान? स्प्रिंग लेंगे हम, स्प्रिंग, ध्रुव, जिया, स्प्रिंग लेंगे अविरल। तो स्प्रिंग को जितना दबाएंगे, तो स्प्रिंग कहां दबाएंगे तो क्या होगा? छोड़ेंगे तब क्या होगा? जंप करेगी ना। अविरल के इंदौर से उचक के अविरल खलियां थाना पहुंच जाएगी दादू के पास, है ना कि नहीं? हाँ, तो इसलिए स्प्रिंग करेंगे तो क्या होगा? जंप करेगी, उसको प्रेस करेंगे तो जंप करेगी। ऐसे हमारी जो विषय है मतलब इच्छा है, तो इच्छा को आप यदि दबाओगे तो फिर क्या होगा? दबाओगे तो फिर वो कुछ टाइम बाद बहुत जोर से आएगी। जैसे अभी हमने कहा 10 डेज तक हमें फोन नहीं चलाना, 10 डेज तक बाहर की चीज नहीं खाना, 10 डेज तक जो है हमें चॉकलेट नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, ऐसा हमने कहा, ठीक है? ऐसा हमने सोचा है। अब ऐसा हमने सोचा, फिर हमने क्या किया तन्मय? अब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग 10 डेज में फर्स्ट डे से ये इंतजार कर रहे हैं, अरे कब 10 डेज खत्म हो, अरे यार कब 10 डेज खत्म, अरे यार कब 10 डेज खत्म। ऐसे कर रहे हैं, तो इससे तो हमें पाप लग रहा है। फिर हमने तो क्यों छोड़ा था? कि धर्म हो, पुण्य हो, इसलिए हमने ही आज वो चॉकलेट छोड़ी थी, बाहर की चीज छोड़ी थी। और विरांशी सिद्धांत हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम
उनको दबा रहे हैं, अरे नहीं अभी नहीं खाना, आज नहीं खाना, निवृत्ति कंट्रोल कर अपने आप पे, नहीं खाना आज, ऐसे अपने आप को समझा रहे। तो ऐसे ये तो क्या है, और हम क्या वेट कर रहे हैं कृतिका, हम वेट कर रहे हैं कि कब ये खत्म हो और कैसे 10 धर्म खत्म हो, और फिर तो हम जल्दी से जितनी चॉकलेट मिली पूरी लेके आज हम खा ही लेंगे, ऐसा हम कर रहे हैं नव्या। तो फिर ऐसा यदि कर रहे हैं निर्वी, फिर तो वो तो पाप होगा उल्टा, फिर आपको उसका 84 पुण्य नहीं लगेगा, आपको उसका पाप लगेगा, मानवी सृष्टि, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आपने जतिन क्या किया था, आपने उस पर कंट्रोल किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको खत्म करना मतलब 10 दिन याद ही नहीं आनी चाहिए उस चीज की। अभी मैंने नव्या से बोला, नव्या आप जो है वो मोबाइल का ध्यान मत करो, है ना, मोबाइल को याद मत करो। तो नव्या क्या करे, अरे नहीं मोबाइल को याद नहीं करना, मोबाइल को याद नहीं करना, मोबाइल को याद नहीं करना, ऐसे ऐसे करके सबसे ज्यादा तो काशी वो मोबाइल को ही तो याद कर रही है। ऐसे ऐसे आज काशवी ने नियम लिया कि वो नमक नहीं खाएगी, तो मम्मी से, अरे मम्मी दाल में नमक तो नहीं है, अरे मम्मी आपने इसमें नमक तो नहीं डाला, मम्मी बोली नहीं बेटा मैंने किसी में नमक नहीं डाला, मम्मी रोटी में तो नहीं डालना, मतलब डाल दिया आपने गलती से, बेटा नहीं डाला, मतलब ऐसे करके जो है बार बार नमक ही नमक, नमक ही नमक याद आ रहा है कि नहीं? तो फिर नमक को छोड़ा कहां? ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम अपनी विशेष को दबा के रखते, दबा के, और फिर जैसे होगा हाँ अभी 10 दिन फोन नहीं खेलना, टीवी नहीं देखना, 10 दिन बाद दिन भर ये टीवी, मम्मी खाना भी टीवी के सामने लाओ, टीवी ही खा ले, ऐसा लगता है? ऐसा ही लगता है बिल्कुल, कैसे 10 दिन खत्म हो और टीवी को ही खा जाए पूरा। निशा होता है कि नहीं ऐसा? तो क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा को खत्म नहीं करते अविरल, हम इच्छा को दबाते हैं, प्रेस करते हैं एकदम, और स्प्रिंग जैसे, और वो उठेगी तो जोर से उछलेगी पूरी ऊपर, ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा करना आर्ची कि हमें 10 डेज तक उसका याद ही नहीं आए, है ना। 10 डेज तक क्या, 10 डेज में हमें दिया प्रैक्टिस हो गई इस बात की कि हमें बाजार की चीज खाना हम छोड़ सकते हैं, है ना, छोड़ सकते हैं, ये हमें प्रैक्टिस हो गई। अब प्रैक्टिस हो गई तो फिर हमें क्या करना, हमें इसका वेट करना वंशा, किसका, अन्वय, कि कब वो खत्म हो 10 डेज इसका, नहीं, तो किसका वेट करना हमें, कि हम कितने ज्यादा और अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, और कितने दिन तक हम नहीं खाएं। जैसे हमने 10 दिन नहीं खाए, ऐसे दिया ध्रुवी हम और दिन तक नहीं खाएंगे, ध्यान देखना, और दिन तक हम नहीं खाएंगे दृष्टि, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अभी इन पे कंट्रोल कर रखा है, ऐसे हम बाकी दिन भी तो कर सकते हैं ना जतिन, तो कर सकते हैं तो करना चाहिए, है ना। देखो तो ऐसे हमें इच्छा को खत्म करना है, दबाना नहीं है ना, ऐसा ध्यान रखना। और फिर कौन सी इच्छा को अक्षत, कौन सी इच्छा को हमें दबाना है, कौन सी खत्म करना है अविरल? आज भैया भगवान के मंदिर जाने का भाव हो रहा है, आज पूजन करने का भाव हो रहा है, तो नहीं, भैया ने सिखाया था इच्छा को खत्म करना तप है, तो आज हम मंदिर नहीं जाएंगे, ऐसा? काशवी ऐसा? इससे तो और पाप लगेगा। अरे आज मेरी इच्छा हो रही है पढ़ाई करने की, लेकिन नहीं, भैया ने कहा था इच्छा को खत्म करना तप है, तो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा देशना नहीं ना। तो फिर मोनिका अच्छे से बैठो, फिर बुरी इच्छाएं जो हैं उनको खत्म करना, है ना। हमें मंदिर जाने की इच्छा होना चाहिए, स्वाध्याय करने की इच्छा होना चाहिए, पाठशाला पढ़ने की इच्छा होना चाहिए, पूजन करने की इच्छा होना चाहिए, ये तो होंगी। ऐसा नहीं कि टीवी देख रहे हैं और मंदिर नहीं जा रहे। बुरी इच्छा को खत्म करना है, अच्छी इच्छा लाना है, ठीक है, ध्यान पूर्वक। सिनेमा देखने की जगह जिनवाणी प्रवचन सुनने में टाइम स्पेंड करना, मंदिर जाने में टाइम स्पेंड करना, है ना। ऐसा नहीं करना कब ये धर्म खत्म हो, कब ये धर्म खत्म हो, जल्दी तो हो जाए, कहां से आ गए, ऐसा नहीं, समझ रहे हो? हाँ, संप्रति मम्मी को बाद में पढ़ा देना, अभी मुझसे पढ़ लो, है ना। हाँ चलो देखो, तो ये तप धर्म की बात आपने की थी। फिर त्याग धर्म, कौन सा धर्म? त्याग धर्म, उत्तम त्याग धर्म। अब उत्तम त्याग धर्म में क्या होता है निर्वी? तो उत्तम त्याग धर्म में त्याग करते हैं, किसका त्याग करते हैं? पाप का, कसाय का, राग द्वेष का। पर्व कब के लिए प्रक्षाल, अन्वय? सिर्फ एक दिन के लिए आराध्य नहीं, हमेशा के लिए करना पड़ता है। आपको पता, ये 10 लक्षण जो पर्व होते हैं ना, वो सिर्फ ये 10 डेज के लिए नहीं होते हैं निवृत्ति, तो फिर ध्यान, सिर्फ 10 डेज के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए होते हैं ये। समझ में आया शाश्वत?
लाइफ टाइम के लिए अप्लाई करने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तम त्याग धर्म के दिन बाहर की चीज नहीं खाओ, उसका त्याग कर दो, उत्तम क्षमा के दिन जीवों की रक्षा करो, बाकी दिन तो ऐसा है नहीं ना। सिर्फ उत्तम सत्य धर्म के दिन सत्य बोलो, बाकी दिन तो कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं ना। हाँ, क्यों? क्योंकि पूरे लाइफ टाइम अप्लाई करने वाली चीज है ये, समझ रहे हो? सिर्फ 10 डेज के लिए नहीं होती नव्या, है ना सिद्धांत। देखो, तो ये हमने अभी उत्तम तप की पोयम पढ़ी थी, अभी हम उत्तम त्याग धर्म की पोयम पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से। और फिर मैं उसके से आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा जल्दी से। तैयार हो तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं, बंद करते हैं, आगे पढ़ते हैं, स्टोरी नहीं सुनाते। सुनना है तो बोलो, करो ना, हाँ जी बोलो, ऐसे बोल दिया करो, मुझे कम सुनाई देता है थोड़ा। चलो देखो, तो उत्तम त्याग धर्म क्या होता है, देखो एक साथ बोलेंगे, ठीक है। त्याग रूप ही आत्म धर्म है, त्याग रूप ही आत्म धर्म है। फिर राग द्वेष तो भव लिखा है, वहां पर भाव कर लेना है ना, ऐसे राग द्वेष तो भाव कर्म है, राग द्वेष तो भाव कर्म है। त्याग रूप ही आत्मधर्म है, राग द्वेष तो भाव कर्म है। जल्दी, त्याग रूप ही आत्मधर्म है, राग द्वेष तो भाव कर्म है। बहुत बढ़िया। फिर ऐसे कसाय भाव से मुख को मोड़ो, कसाय भाव से मुख को मोड़ो, और अभक्ष्य और पापों को छोड़ो। अन्वय जोर से मत बोलो, आराम से। अन्वय बोल रहा है पापा को छोड़ो, है हैनल कितनी तेज हंसी आ रही, देखो उसको। चलो हाँ, किसको छोड़ना है? पापों को। किसको? आरव। हाँ, ध्यान रखना। चलो फिर से, कैसे कैसे? त्याग रूप ही आत्मधर्म है, राग द्वेष तो भाव कर्म है। अवधि नहीं बोल रही है। हाँ, कैसे? फिर इसके बाद प्रशस्ति, इसके बाद हाँ, कसाय भाव से मुख को मोड़ो, कसाय भाव से मुख को मोड़ो, और अभक्ष्य और पापों को छोड़ो, अभक्ष्य और पापों को छोड़ो, ध्याना। और हाँ, ऐसे बोलना पड़ता है ना हिया? हाँ आगे, बहुत अच्छी बात है। ऐसे भव दुख के, ऐसे भव दुख के अभाव का कारण आरभ। वेरी गुड अविरल। कैसे? अंशिका सम्यक। कैसे? भव दुख के अभाव का कारण। अंशी, दूसरे हाथ से फोन पकड़े हो क्या? अच्छा, तो कुछ यूज करो, दोनों हाथों का यूज करो ना। हाँ चलो, कैसे दिया? भव दुख के अभाव का कारण। वेरी गुड आर्जव। और एक पुरोरवा भील था। कौन था? पुरोरवा भील। अविरल नाम बोलो जल्दी। यशना, क्या नाम है? पुरोरवा, पुरोरवा। तन्वी, पुरोरवा। वेरी गुड, है ना? तो कैसे? भव दुख के अभाव का कारण। चिरांशी, और भील पुरोरवा। आराध्य अच्छे से बैठो। भील पुरोरवा वीर गया बन।
वेरी गुड तन्मय। अस्मी कैसे? अरे मैं ऐसे करता हूं ना, तो मैं ऐसे इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोगों को मैंने इतना पाठ देता है, आप लोग अच्छे से भगवान बना करो। हाँ, है ना, भीड़ पुरवा वीर गया बन। हाँ, मतलब हमें राग द्वेष का, अविरल कसाय का, राग द्वेष का, इनका क्या करना चाहिए कृति? त्याग करना चाहिए। अविरल मुझे तो देखो अब, हाँ, क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। किसका? कसाय का, माही राग द्वेष का, है ना। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? ये सब भाव कर्म है, ये सब गंदी चीज है ना, डस्ट है, धूल है। ये आप ऐसा करते हो कि चेन्नई में जितना भी कचरा हो सब लाके अपने घर पे रख लेते हो? जतिन आप तो करते होगे ना? नहीं करते? पक्का? निवृत्ति तो ध्यान, चेन्नई का कचरा पूरा अपने यहां रख ले। नहीं, चिरांशी जो है वो पूरे न्यू जर्सी का कचरा लेके अपने घर पे रख ले। चिरांशी जितना भी वेस्टेज है सब अपने घर पे रख लो, ऐसा विदर्शी? नहीं ना। तो क्यों नहीं? क्योंकि भैया कैसी बात करते हो आरोही, वो तो गंदगी है, गंदगी कौन अपने पास रखता है ना संप्रति? तो ऐसे ही अवधि राग द्वेष कसाय ये भी गंदगी है, और इनको तो अपने पास रख लेते हो आरिका, फिर वो गंदगी लगती है नहीं, है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सब राग द्वेष भाव कर्म कसाय जो है वो त्याग करने योग्य है ना। ठीक है, समझ में आया? और क्या? तो और हमने पढ़ा अभक्ष्य और पापों को छोड़ो। क्या पढ़ा सृष्टि? अभक्ष्य और पापों को छोड़ो, मतलब धृति अभक्ष्य, अभक्ष्य मतलब जो खाने योग्य पदार्थ नहीं हो, है ना, जो हमें नहीं खाना चाहिए, ऐसे ऐसी चीजों को हमें त्याग करना चाहिए, मतलब छोड़ना चाहिए। समझ में आया? क्यों त्याग इनका करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभक्ष्य है ना, खाने योग्य नहीं है, खाएंगे तो जीवों की हिंसा होगी, खाएंगे तो कर्म का बंध होगा, पाप होगा, है ना। तो इसलिए ये इनको हमें क्या करना चाहिए अंशिका? छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए, है ना। कब के लिए त्याग करना चाहिए करती? कभी कभार 10 दिनों के लिए। अच्छा, ऐसा करते हो क्या गंदगी जो है वो 10 दिनों के लिए अपने यहाँ नहीं रखते हो, बाकी दिन रख लो? कृतिका, कृतिका ऐसा करते हो आप कि डस्ट जो है वो जितनी भी गंदगी है वो 10 डेज के लिए अपने पास नहीं रखो, बाकी दिन के लिए अपने पास रख लो? अच्छा चलो दूसरों की छोड़ो, प्रतीति प्रशस्ति दूसरों की छोड़ो, अपने घर की तो रखते होगे ना अपने पास संभाल के? नहीं रखते? पक्का? पक्का? तो फिर ये क्यों रखते हो? ये पाप अभक्ष ये गंदगी है। अच्छा, रखते नहीं हो, खा लेते होगे फिर? है आरची? नहीं खाते तो फिर कैसे हम बाजार की चीज, गंदी चीज आराध्य खा लेते हैं? नहीं खाना चाहिए ना वंशा, समझना चाहिए, है ना। चलो, तो अभक्ष्य और पाप का त्याग करना चाहिए। अभी भैया हम खाते तो नहीं है, लेकिन त्याग नहीं कर रखा है। वो रात को खाते तो नहीं है, आलू प्याज खाते तो नहीं है, बाहर की चीज खाते तो नहीं है सम्यक, लेकिन त्याग नहीं कर रखा भैया, नियम नहीं ले रखा, है ना सम्यक? हाँ, तो क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा? यदि हम नियम नहीं लेते हैं तब तक पूरा पाप लग रहा है हमें, पूरा। यदि आप भले ही नहीं खाओ लेकिन आपका नियम नहीं है, मतलब आपको कभी जब मौका मिलेगा तो तुरंत खा लोगे। अभी तो मम्मी बनाती नहीं है तो नहीं खाते, अभी तो मम्मी रात को देती नहीं है तो नहीं खाते, बाद में जो है वो मौका मिलेगा तो खाओगे। फिर कहोगे अरे भैया वो ट्यूशन था, भैया वो ये था वो था, अरे कुछ हो, समझ रहे हो? फिर लेकिन जतिन हम क्या करते हैं, हम तो अवधि रात को खा लेते हैं, हम आलू प्याज बाजार की चीज खा लेते हैं, समझ रहे हो? हमें वो नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों? क्योंकि वो गंदगी है ना। अविरल समझ में आया? सो गया अविरल तो, चलो। हाँ, फिर आगे एक अविरल बहुत जोर जोर से हंस रहा है, वो कह रहा है भैया नहीं सोया मैं, तो दूसरा भगवान बन के बैठा है। चलो, तो नव्या, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये कसाय का राग द्वेष का त्याग करना चाहिए हिया, है ना। क्यों? क्योंकि ये सब ये कैसे हैं? ये छोड़ने योग्य हैं। कैसे हैं? छोड़ने योग्य, है ना। छोड़ने योग्य मतलब बिल्कुल इनको इतना सा भी नहीं रखना चाहिए अपने पास, ठीक है। और नियम लेना चाहिए, नियम का मैंने आपको बोला ना। क्यों? अपन ने बोला ना, क्या बोला?
भील पुरुरवा वीर गया बन। त्याग जो करते हैं ना वो उनका संसार जो है ना अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है तन्मय, और जो है वो भगवान बन जाते हैं। एक पुरुरवा नाम का भील था, है ना, अब्दी ने तो सुनी स्टोरी। अब वो भील जो था वो उसने क्या किया, उसने मुनिराज से नियम लिया, है ना। पहले वो बहुत नॉनवेज खाता था, सब जीवों को हंटिंग करता था। भील तो जंगल में रहते हैं ना, शिकारी जैसे रहते हैं ना वो। तो हर्षिता वो वहां पर जंगल में रहता था। अब क्या हुआ वाणी, अब वो वहां रहता था तो देखना उसने एक मुनिराज आए अश्मी वहां पर, और आरसी मुनिराज आए मानवी, तो उन्होंने क्या किया कि उस भील ने उनसे नियम लिया। क्या नियम लिया? उस भील ने उनसे नियम लिया कि मैं कभी भी उसने कहा कि मैं तो बहुत मांस खाता हूं, मैं तो बहुत हिंसा करता हूं। मुनिराज बता रहे थे कि हिंसा करना जो है वो पाप है, त्याग करना चाहिए। लेकिन वो भील ने कहा मैं तो बहुत करता हूं, मैं तो जंगल में रहता हूँ आरी का, कैसे काम चलेगा? ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने कहा चलो शुरू थोड़ा थोड़ा संप्रति स्टार्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। अनुप्रति उन्होंने क्या कहा, निर्वी, उन्होंने कहा चलो ऐसा करिए, आप कोई एक चीज जिसको आप सबसे ज्यादा हिंसा करते हो, सबसे ज्यादा हंटिंग किसकी करते हो? तो उन्होंने कहा नव्या कौए की। क्रो होता है ना जो काव काव करता है, उसने कहा उसकी हंटिंग करते हैं। तो उसने कहा उसकी, तो चलो बोले ये नियम ले लो, तुम क्रो को नहीं मारोगे। क्या बोला ध्याना? तुम कभी भी क्रो को नहीं मारोगे, ऐसा नियम ले लो। क्रो का मांस नहीं खाओगे, क्रो को नहीं मारोगे, अंशिका ऐसा नियम ले लो शाश्वत। अब ऐसा नियम लेने को कहा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है पक्का, कुछ भी हो जाए मैं कभी भी जो है वो कभी भी वो नहीं खाऊंगा, कौए का मांस नहीं खाऊंगा, ठीक है। ऐसा बोला तो ठीक है। अब कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गया, बहुत बीमार हो गया, बहुत डिसीज उसको, बहुत तेज बीमार हो गया वो। अब चिरांशी बहुत तेज उसको फीवर आ गया, बहुत तेज मतलब एकदम बहुत बीमार। तो फिर क्या हुआ, तो फिर अब बहुत बीमार हो गया तो डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बोला कि तुम एक ही चीज से ठीक हो सकते हो, यदि तुम वो कौए का मांस खाओगे तभी तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, वरना और कुछ तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। मैंने कहा ऐसा? बोले नहीं, कौए का मांस का तो मैंने त्याग किया है, मैंने उसका नियम लिया है, रीति, ऐसा उन्होंने बोला। बोले मैं तो कभी नहीं खाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसा बोला तो बोले तो फिर तो आप नहीं बच पाओगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए पर हम जो है वो कौए के मांस का त्याग किया है तो उसको नहीं खाएंगे कृत्य का, ऐसा उन्होंने जतिन बोला। और उन्होंने कभी भी, उसकी डेथ हो गई, दिया वो पुरवा भील की हर्षिता अन्वय, और उसने फिर भी उस कौए के मांस को नहीं खाया कभी, और है ना, कौए के मांस को नहीं खाया, और उसका त्याग हमेशा अपनी लाइफ में रखा, भले ही डेथ हो गई। हम क्या करते हैं या हमें तिरांशी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, हम अपना नियम छोड़ देते। सबसे पहले हम वो ट्रेन में जा रहे थे ना भैया, ट्रेन में तो हम वो चाय पी लेते हैं वहां की, वो ट्रेन में तो हम अनछना पानी पी लेते हैं, ट्रेन में तो जो है आलू प्याज खा लेते हैं, बाकी नहीं खाते। अरे ट्रेन में गए थे तभी तो परीक्षा का टाइम था, तभी तो वो आपका एग्जाम था कि भैया आप लोग उसमें पास होते हो कि नहीं, लेकिन आप तभी तो खा लेते, बाहर जाते हैं तो खा लेते। अरे गलत है ना पर्व, क्यों? क्योंकि ये जो है ना विदर्शी, बाहर जाओ कहीं तो कचरा साथ में ले जाओ, बाकी टाइम नहीं रखो, ऐसा? हाँ कृषा, नहीं ना? तो नहीं, तो फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी ऐसी चीज नहीं रखना चाहिए। अच्छा आदिनाथ मुनिराज थे ना, आदिनाथ मुनिराज वाणी, भगवान बनने के पहले दिशा मुनिराज थे ना वो। तो आदिनाथ मुनिराज ने आपको पता 6 मंथ तक उन्होंने उपवास किया था, और उसके बाद उन्हें 6 मंथ तक आहार नहीं मिला था। अक्षय तृतीया के दिन फर्स्ट टाइम आहार मिला था उन्हें, आरव। तो उसके पहले पता आपको क्या, उसके पहले 6 मंथ तक वो डेली जाते थे आहार के लिए, डेली। और डेली जाते थे तो लोग उन्हें कोई गोल्ड दे रहा है, कोई अच्छी अच्छी मिठाई दे रहा है, अच्छी अच्छी मिठाई दे रहा है उन्हें, गरिमा चाची, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी मिठाई। कैसी? मतलब बढ़िया, आप दिल्ली में क्या बनाओगे ऐसे, मतलब ऐसे बड़े बड़े लड्डू और इतनी बढ़िया डिशेस, और दिया सारे, मतलब इडली डोसा भी कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे बढ़िया डिशेस बना के उनके लिए लेके आ रहे थे, और शुद्ध भी। लेकिन उन्होंने नहीं खाए, क्यों? क्योंकि मुनिराज जिस विधि से आहार लेते हैं उसी विधि से वो विधि उन्हें नहीं मिल रही थी। किसको? आदिनाथ मुनिराज को। और सब कुछ मिल रहा था उन्हें, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा था, जो खाना मतलब जो है एक से एक खाना उन्हें मिल रहा था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसा। अब ऐसा फूड उन्हें मिल रहा था, फिर भी उन्होंने वो नहीं लिया। क्यों नहीं खाया? खा सकते थे ना, इतना अच्छा खाना मिल रहा फिर भी नहीं खाया। मुनिराज जिस विधि से आहार लेते हैं उस विधि से उन्हें नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने नहीं खाया। अब देखो
और 6 मंथ से भी ज्यादा टाइम तक उन्होंने आहार नहीं लिया। 6 मंथ, सोचो 6 मंथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो एक बार वो ऐसा सोच लेते वाणी दिया कि क्या सोच लेते आरोही, वो सोच लेते कि कोई बात नहीं, कौन देख रहा, किसको पता। उनसे पहले तो कोई मुनि भी नहीं हुआ था। वो सोचते कि किसको पता ध्यान, कौन देख रहा है, खा तो लो, चुपचाप चुपचाप खा लो, कोई नहीं देख रहा, ऐसा सोच लेते। तो फिर उनके बाद जितने भी मुनिराज होते ना कृष्णा, जितने भी मुनिराज होते, सारे मुनिराज यही करते। फिर क्या करते? जैसे चाय खाने लगते, जैसे चाय कुछ करने लगते, वो अच्छे से मिले आहार की नहीं मिले, कैसे भी खाने लगते। लेकिन वो ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस विधि से रीति मुनिराज जिस विधि से आहार लेते हैं, वो उस मेथड से उन्हें मिलता तभी लेते। अब देखो, अब हम और आप क्या करते हैं प्रक्षाल, हम और आप क्या करते हैं? थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं, खा लो, रात को कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, बाहर खा लो होटल में, कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, खा लो आलू प्याज, कोई नहीं देख रहा। अरे कोई देख रहा है इसके लिए करना है कि हमें अपने लिए करना है? और हमें थोड़ा सा भी, भैया वो भूख लग रही थी इसलिए खा लिया। 6 मंथ से भी ज्यादा टाइम तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, और हम भूख लग रही थी इसलिए खा लिया। इतने से टाइम के लिए, भैया वो प्यास लग रही थी इसलिए बाहर की पेप्सी पी ली, इतने से टाइम, इतने से उसके लिए तुरंत हम सबसे पहले छोड़ देते हैं उस चीज को। भैया वो ट्यूशन का टाइम, भैया मंदिर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो जो है वो हमारा स्कूल का टाइम होता है। सोचो, मतलब मंदिर नहीं जाना, मंदिर जाना हमने स्कूल के लिए छोड़ दिया। समझ रहे हो आप? मतलब आप सोचो, वो भी ऐसे ही छोड़ देते कि यार भूख लग रही है, खा तो लोग, किसको पता, विदर्शी ऐसा कर लेते। तो ऐसे ही पता क्या होता है, ऐसे ही में ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं अरे खा तो लो कोई बात नहीं, ऐसे हम होटल में खाने लगे। ऐसे हम कहते हैं खा तो लो कोई बात नहीं, हम आलू प्याज खाने लगे। ऐसे हम कहते हैं खा तो लो कोई बात नहीं, मतलब नहीं जाओ मंदिर कोई बात नहीं, संडे को चले, ऐसा ऐसा हम लोग बोलने लगते हैं ना। ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारे जैन लोग ऐसे ही हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अरे इतने सारे जैन लोग तो खा रहे, हम भी खा लेते हैं, क्या होता है? बोलो ऐसा ही होता है कि नहीं आरिका? आप लोग भी, कोई आप लोगों में से कोई ऐसा हो, कोई आपसे बोले कि आलू प्याज क्यों खाते हो? अरे आजकल तो सब चलता है, सब तो खा रहे इसलिए हम खा लेते हैं, है ना इश्ना? ऐसा ही होता है कि नहीं? सारे जैन तो खा रहे, हमारे जैन फ्रेंड्स हैं भैया, उनकी पार्टी में जाते हैं, वहां भी यही बनता है, यही बनता है, तो सब तो खाते हैं, क्यों नहीं खाए? ऐसा हम सबसे पहले सोचते हैं, वो तो सब चलता है। ऐसे हमने चलता 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 करके अपने धर्म को हम बर्बाद कर रहे हैं पूरा। समझ रहे हो? हम ऐसा बोल देते हैं कि चलता है, सब चलता है, वो तो कुछ भी खा लो। ऐसे कुछ भी नहीं चलता। ऐसे वो आदिनाथ मुंडराज सोच लेते तो आज सारे मुंडराज फिर वही खा रहे होते, सब बढ़िया कपड़े पहन के घूमते, फिर सब बढ़िया गोल्ड की चेन और सब करते। नहीं करते ना, लेकिन हमारे मुंडराज ऐसे, हमारे मुंडराज बिल्कुल एकदम दिगंबर रहते हैं, शुद्ध विधि मिलने पर आहार लेते हैं कृषा। समझ रहे हो? इसलिए अविरल हमें ध्यान रखना। अन्वय, आप उल्टे हो गए, आपका फोन डिवाइस, आप एक बार कैमरा ऑफ करके ऑन करो। हाँ, तो हमें क्या करना, तो हमें इतना ध्यान रखना कि हमारे नियम को ऐसे नहीं छोड़ना, और कोई भी चीज देखना हम छोड़ते हैं तो उसका नियम लेना। समझ रहे हो निशंक? नियम लेना चाहिए। क्यों? नियम लेने से दिया, नियम लेने से हमें क्या होता है? नियम लेने से हमें, हाँ, हमें ऐसा हमें याद रहता है कि अश्विनी हमने वो नियम लिया था नव्या, इसलिए निष्ठा हमें वो नहीं करना है, वो काम। समझ में आया मानवी? तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नियम हिया कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, और कोई भी चीज का हमें त्याग जरूर करना चाहिए, नियम जरूर लेना चाहिए। यदि आप रात को नहीं खाते तो नियम लो ना, नियम नहीं लोगे तो पुण्य नहीं लगेगा, तो धर्म नहीं होगा। समझ रहे? इसलिए त्याग करना चाहिए। फिर इसके बाद आज आकिंचन धर्म है ना, उत्तम आकिंचन धर्म। तो आकिंचन मतलब क्या होता है? आ मतलब होता है नहीं, आ मतलब नहीं, है ना, और किंचन मतलब थोड़ा भी, किंचन मतलब थोड़ा भी, तो थोड़ा सा भी हमारा नहीं है। आकिंचन धर्म क्या बताता है? बाहर का कुछ भी मेरा नहीं है। हम क्या करते हैं? ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। 15 टॉप से काम नहीं चलेगा भैया। 15 टॉप है तो उनके मैचिंग की वॉचेस भी होना चाहिए। फिर वॉच है और फिर चप्पल जो फुटवियर्स है वो दूसरे कलर के पहन ले, तो फिर कैसे काम चलेगा? है ना, तो वो 15 पेयर उसकी भी होना चाहिए हिया, है ना। फिर भैया वो चश्मे का फ्रेम भी, फिर वो हेयर बैंड भी, फिर अरे पूरे अकेले चद्दर ही तोड़ लो उस कलर का पूरे उसी कलर के हो जाओगे। देखो, तो मैं मजाक में बोल रहा था, पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हम क्या करते हैं?
हमें हर चीज हम मैचिंग करते हैं। और चलो देखो, जितनी चीज की नीड है उतनी रखो ना। अभी कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, आप लोगों के पास ऐसी होंगी कि जो है वो पड़ी पड़ी सड़ गई। एक बार पहना था वो, जो है वो चाचा के बुआ के लड़के की शादी थी, उसमें पहना था, उसके लिए ड्रेस ली थी, और उसके बाद तो उसका कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, वो रखी रखी छोटी हो गई। मतलब हम बड़े हो गए तो वो छोटी हमें नहीं बनती है। समझ रहे हो क्यों हम इतना नहीं सोचते? क्या नहीं सोचते प्रक्षाल की बाद में यूजफुल है कि नहीं है, हमारे काम के? हम तो बस कलेक्ट कर लो। उसके पास है तो हमें भी चाहिए, उसके पास है तो हमें भी चाहिए विरांशी, उस मम्मी वो उसके पास है वो चीज तो हमें भी चाहिए, वो टॉय उसके पास है तो हमें भी चाहिए, वो नोट वैसी पेंसिल उसके पास है तो हमें भी चाहिए, वैसा वो ड्राइंग बॉक्स हमारे पास है तो वो भी हमें, वैसा उसके पास है तो हमें चाहिए। ऐसा हम दूसरों को देख देख के हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए करते रहते हैं अक्सर। समझ रहे हो? और बहुत सारी चीजें हम हिमांशु ऐसी कलेक्ट कर लेते हैं जिया कि जो हमारे एक भी काम की नहीं है। अनिल समझे? उससे बहुत पाप लगता है। आपको पता, जैसे मैंने बोला, अच्छा आप लोग ऐसा करते हो, फिर से वही एग्जांपल, दूसरे के घर पे कचरा है तो हम अपने घर पे भी रख लें, करते हो क्या? बोलो जल्दी, आए ना? कभी कभी अविरल? कभी भी नहीं? पक्का नहीं अविरल? किसी के घर तो फिर, अरे वो उनके घर भी तो गंदा है, उनके घर पे भी तो इतना सारा कचरा है, कभी तो रख ले माहिर। नहीं तो फिर दूसरों की चीज देख देख कर अपने आप भरते जाते हैं, क्यों? दूसरों से अपने आप को कंपेयर, वो उसके पास वो फोन है तो हमें भी चाहिए। अरे अपने पास जो है उसमें सेटिस्फाई हमेशा रहना सीखो। समझ रहे हो? और इसलिए हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बड़े लोग क्यों करते हैं कलेक्ट? वो करते हैं हमारे बच्चों का कौन करेगा, हमारे जो है वो उनका। अभी तो आप लोग छोटे हो, आप लोग के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बड़े लोग ऐसा करते हैं। पता, जिसके पुण्य में जितना होता है ना वो मिल जाता है। कभी भी उसके पुण्य से ज्यादा उसे आप दे नहीं सकते। आपको भी आपके पेरेंट्स, आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, पापा ऐसा क्यों नहीं करते, मम्मी ऐसा क्यों नहीं करती, मम्मी मेरे लिए ये कर दो, मम्मी मेरे लिए वो कर दो। तो मम्मी नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपका पुण्य नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं? आप परिग्रह पाप कर रहे हो। परिग्रह पाप है कि नहीं? बोलो जल्दी, है ना? और अभी आप बोलो, मैं अभी एक सम्यक को 1 2 4 अच्छे बढ़िया जमा के कान पे मारूं, और फिर मैं सम्यक से बोलूं, सम्यक आप मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो, सम्यक कहेगा भग जा यहां से, गुस्सा आ जाएगा ना? समझ रहे हो ना? मैं उससे ऐसे गलत काम वो करूं, और फिर मैं उससे कहूं अच्छी चीज, वो मेरे से अच्छा बिहेवियर करे, तो करेगा क्या? वानी, कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आराध्य? क्योंकि हमने गलत किया, हमने गलत भाव किए। तो हम गलत भाव करें और उसका फल हमें अच्छा मिले। अच्छा, नीम का पेड़ लगाओ बढ़िया एक अच्छा सा, और फिर वेट करो, अरे यार इस पर आम कब आएंगे, अरे इस पर आम कब आएंगे? बूढ़े हो जाओगे, आपके बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तब तक उस पे आम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने आम का पेड़ नहीं लगाया था ना। इस ना, आम का पेड़ लगाया होता तो आम आते उस पे। ध्यान आ, समझ में आया ना? तो ऐसे परिग्रह जो है वो पाप है। क्या है चिरांशी? परिग्रह, परिग्रह पाप है। और परिग्रह पाप करके हम सोचें कि हमें अच्छी चीज मिल जाए, तो नहीं मिल सकती। और सिर्फ परिग्रह कलेक्ट करना ही नहीं, परिग्रह का भाव होना भी वो पाप है। मैं तो हमारे पास नहीं है तो हम बिना परिग्रह, फिर तो जो जो वो भीख मांगते हैं, जो गरीब लोग हैं, फिर तो वो बिल्कुल अपरिग्रही हो गए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? परिग्रह भावों से होता है। उनको उनको कोई भी चीज मिलेगी तो वो तुरंत उसको ले लेंगे ना। उनके मन में ये विश्वास है कि हम ऐसे कर लें इतना सारा पैसा हो जाए। तो भाव होना वो ज्यादा पाप का कारण है। हम करते हैं हम ऐसा घर बनाएंगे, हमारे पास ये BMW ऐसी कार मैं भी लूंगा, ऐसा वो हम भी। देखो आपको मिलेगा कि नहीं ये पुण्य के उदय पर है, लेकिन आप वो परिग्रह का भाव करके पाप कर रहे हैं। ध्यान रखना, क्योंकि परिग्रह तो पाप है। आप ही लोगों ने मुझे बोला हिंसा, फिर झूठ, और जाना तीसरा चोरी, फिर कुशील, और पांचवा क्या? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलना। परिग्रह ना? हाँ, तो परिग्रह पाप में ही तो बोल रहे हो आप लोग कि पुण्य में बोल रहे हो? अक्षत, पाप में बोल रहे हो ना? अब बताओ, अब मम्मी पापा से ऐसी विश करोगे फालतू की कि ये दिला दो वो दिला दो, ये कलेक्ट करना? मम्मी पापा से विश किया अपने पास संप्रति ये कलेक्ट करना वो कलेक्ट करना, ऐसा सब ये कलेक्शन करना। अरे कलेक्शन करना, अभी मैं ये वाणी जो है ना, वाणी दीदी बड़ी दिख रही है, अपन वाणी दीदी के सिर पर जो है वो 50 kg 100 kg वेट रख दें तो क्या होगा इसका?
बोलो इतना आपके सिर पे रख दें हम 100 kg वेट, तो आपका क्या होगा? दब जाएंगे कि नहीं? बहुत ज्यादा लगेगा ना कि नहीं वेट? देखो 2 एस्ना है ना, इसलिए मैं 2-3 बार एस्ना बोला है ना। हाँ, तो अंशिका 100 kg वेट रखेंगे तो क्या होगा? दबेंगे कि नहीं? हाँ, अब दब गए, अब उससे हम दब गए, तो अब हमें रिलैक्स फील करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वो वेट को कम करना पड़ेगा कि नहीं, कि और रखना पड़ेगा? जितना ज्यादा वेट रखेंगे उतने नीचे 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 दबते जाएंगे, है कि नहीं ऐसा ही? तो परिग्रह भी वेट है, हम जितना ज्यादा रखेंगे। अब हमें क्या, अभी हमने एक कार ले ली, अब वो कार को मेंटेन करो, फिर वो कार को मेंटेन करो, उसकी सफाई करो, उसमें हवा निकल गई हवा भरवाओ, पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल भरो, इतनी सारी चीज उसको मेंटेन करो, ठीक है? उसको किया, फिर दूसरी ले ली, घर ले लिया, उसको करो, जितनी ज्यादा चीजें रखेंगी। फिर अब ये एक कार है, वो कार चला रहे, अरे कोई ठोक नहीं दे, अरे कोई उसमें ठोक नहीं दे, उसकी चिंता बार बार, है ना? फिर कहीं भी पार्क की, अरे यहाँ से वो पुलिस वाले नहीं ले जाए या चोरी नहीं हो जाए, बार बार उसकी चिंता। जितनी ज्यादा चीजें कलेक्ट की, अभी आप लोग छोटी चीज कर लो, आप पेंसिल्स आपने कलेक्ट की, है ना? पेंसिल कलेक्ट की, अभी पेंसिल, अरे वो मेरी वो वाली पेंसिल कोई ले नहीं जाए, किसी कोई चोरी नहीं कर ले, कोई मेरे बैग में से नहीं निकाल ले। कोई भी चीज आप न्यू लिए हो और आप अपने बैग में रखे हो, तो बार बार बैग को ऐसे अपने पास संभाल के रखोगे, वरना क्या करोगे? वरना जो है बार बार उसे देखोगे, चेक करोगे मेरी चीज है कि नहीं है, मेरी चीज है कि नहीं है। कोई भी आपने न्यू एक ड्राम बॉक्स भी लिया हो या न्यू बोतल भी ली हो, तो आप न्यू बोतल को भी चिरांसी बार बार चेक करते हो, क्या कि वो किसी ने ले तो नहीं लिया विरल, वो किसी ने तन्मय कोई मेरी बोतल में से किसी कोई गिरा नहीं दे, उसकी बहुत सेफ्टी करते। इतनी सी चीज की करते हैं कि नहीं निवृत्ति? बोलो आर्जव, करते हैं कि नहीं? क्यों? अब वो इतनी सी चीज है इसमें, तो उसकी देखना हमें इतनी सेफ्टी करना पड़ रही है विरल, विरांशी, विदर्शी, समझ रहे हैं ना? तो देखो ऐसे ही जितनी ज्यादा हम चीजें कलेक्ट करेंगे कृतिका, उतनी ज्यादा जो है वो वेट हमारे ऊपर बढ़ेगा, और उतना ज्यादा हमें कोई चोरी नहीं कर ले, उसको मेंटेन रखने का भाव, कोई गिर नहीं जाए, कुछ नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, है ना, हमेशा हमारे पास बनी रहे, ऐसा काश भी हम बहुत, हमें बहुत सारी टेंशन उसकी होगी, तो उससे दिशा क्या होगा? उससे हम दुखी होंगे देखना। क्यों? क्योंकि जो है वो हमने पाप का भाव किया कि नहीं, कलेक्शन करना, तो वो परिग्रह पाप का कारण है और पाप दुख का कारण होता है। इसलिए हमें ये सारी चीजें कलेक्ट करने का भाव आदि का नहीं रखना चाहिए। अक्षर समझ रहे हो? हमेशा अभी से आप लोग ये बात ध्यान रख लोगे तो आप लोग अपनी पूरी लाइफ में जो है खुश रहोगे बढ़िया। वरना अभी आप लोग अरे ये चाहिए वो चाहिए, धीरे धीरे जितने बड़े होते गए, रीति यहाँ ध्यान रखो उससे मत खेलो, जितना जितने बड़े होते गए उतना उतना क्या रहेगा, उतने उतने कलेक्ट, उतनी उतनी विशेष बढ़ती जाएंगी, उतनी उतनी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ऐसे डिजायर्स होती जाएंगी। और एक बार ये एक्सेप्ट कर लो कि जो हमें मिलेगा ना कोई मम्मी दे सकती है, ना पापा दे सकते हैं, ना पैसा दे सकता है, ना दादाजी, ना कोई कोई नहीं दे सकता, हमें सिर्फ अपने पुण्य के उदय से मिलता है। जो भी मिलेगा, जितना मिलेगा, जैसा मिलेगा, सब पुण्य। बुरा मिल रहा है तो पाप का उदय है, और अच्छा मिल रहा है तो पुण्य। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, अब बस इतना एक्सेप्ट कर लोगे माहिर, तो क्या होगा? पाप से बच जाओगे, परिग्रह पाप से, और पाप से बच जाओगे तो आराध्य पुण्य होगा, और पुण्य होगा तो फिर आपको सारी चीजें अपने आप मिलती जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? बस इतना इजी है, सिर्फ पाप को पाप रूप देखो, कचरे को कचरा समझो, कचरे को कलेक्ट मत करो अविरल, और ना कचरे को इकट्ठा करने का भाव रखो। समझ रहे हो जतिन, कृषा, पक्का, नेहा जी, है ना? तो इससे हम बहुत अपनी लाइफ में आप एकदम सुखी हो जाओगे, मानवी, एकदम मस्त, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। कोई चीज चली गई फिर भी स्माइल, कोई बात नहीं, हमारे उदय में नहीं थी इसलिए चली गई। कोई चीज आ गई, अरे बात मजा आ गया, नहीं, ऐसे नहीं, आ गई कोई बात नहीं, हमारे पुण्य में थी तो आ गई। क्यों? अभी आपने ऐसा कर लिया, अरे वाह मजा आ गया, अब मजा आ गया तो फिर क्या होगा? अभी वो चीज, जैसे मैंने कहा, मेरे हाथ मेरा फोन आया नया, है ना, नया फोन आया, और मैंने क्या किया, नेहा जी बढ़िया, मैंने कहा अरे वाह मजा आ गया, ऐसे ही बात किया, और वो फोन हाथ से छूट के और गिरा पट, और स्क्रीन फूट गई, तो आप बोलो क्या होगा? कितना दुख होगा मुझे? क्यों? मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था जुनैद, है ना? अभी वो फोन आया, बात नहीं, आ गया तो मैंने ऐसे भी नहीं किया, तो वो उचकेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं, है ना? तो इसलिए दुख भी नहीं होगा। इसलिए ना किसी चीज से ओवर एक्साइटेड होना ज्यादा, और ना ज्यादा जो है दुखी होना। कुछ भी चला गया, कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करेंगे। ज्यादा मार्क्स आ गए, बहुत अच्छी बात है, पुण्य का उदय था तो आ गए इतने मार्क्स, अब मैं जो है वो इतने कोशिश करूंगा कि अगली बार भी इतने, ऐसा, समझ रहे? तो ऐसे करके जो है कभी डिप्रेस में नहीं आओगे और कभी दुखी नहीं होगे।
समझ रहे हो? चलो, तो इसी का नाम आप आकिंचन धर्म है। हमारे मुंडाज कभी रोते हुए देखा? उनके पास कुछ रखते ही नहीं है तो क्या, वो कुछ रखते ही नहीं है अपने पास तो क्या, चोरी जाने का डर, क्या दुखी होने का डर, क्या कुछ करने का डर, जो है ठीक है चला गया तो कोई बात नहीं, आएगा कुछ है नहीं, उन्हें कुछ लेना है नहीं किसी से कुछ। ऐसे मुंडाज निर्भीक हमेशा खुश रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते, समझ रहे हो? ऐसे हमें भी मुंडाज बनना है, भगवान बनना है, तो कैसे होंगे? एक ही मेथड है, इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? समझ रहे हो इश्ना? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ऐसे हमने अभी उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में समझा। इसकी पोयम हम जो है वो कल लर्न करेंगे हिया, ठीक है? और ये बैकग्राउंड चेंज कर करके खेला मत करो, ध्यान से पढ़ा करो। दिया दिशा में सब देख रहा हूँ, अभी फोन लगाता हूँ, रुको। चलो ठीक है विदर्शी, आप लोग ध्यान रखेंगे और अपनी लाइफ में इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ठीक है? चलो जोर से जय बोलेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर पीयूष जी जो है वो पाठ चलाएंगे। जोर से अनम्यूट करके जय बोलना है, ठीक है? दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए उत्तम आकिंचन महाधर्म की। बहुत बढ़िया, जय हो जय हो जय हो। और ऐसे हमने अभी उत्तम आकिंचन के बारे में पढ़ा और अभी यहाँ से पाठ वगैरह चलेगा। चलिए जय जिनेंद्र सभी को। हाँ जी पीयूष जी। अभी हम सभी ने